प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किस किस के मध्य हुआ? क्या प्रश्न है? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ और किसके किसके बीच हुआ? तो दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। इसमें दो प्रश्न बन गए हैं। पहला, पानीपत का युद्ध कब हुआ और किसके किसके बीच हुआ? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ और बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। अगला प्रश्न है, बाबर का समकालीन विजयनगर का शासक कौन था? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि बाबर के समकालीन विजयनगर के शासक का नाम बताइए। तो बाबर के समकालीन विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय थे। कौन थे बाबर के समकालीन विजयनगर के शासक? कृष्णदेव राय। बाबर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? या बाबर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। तो बाबर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है तुझके बाबरी। कौन सी है? तुझके बाबरी। अगला है, बाबर के पिता का नाम क्या था? तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। क्या था? उमर शेख मिर्जा। प्रश्न है, बाबर की माता का नाम क्या था? तो बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार खां था। क्या था? कुतलुग निगार खां। अगला प्रश्न है, तुलुगमा पद्धति क्या है? या तुलुगमा का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, सेना की एक विशेष टुकड़ी को तुलुगमा कहा जाता था। क्या कहते थे सेना की एक विशेष टुकड़ी को? तुलुगमा। किस युद्ध के बाद हुमायूं दिल्ली छोड़कर भाग गया? प्रश्न है, किस युद्ध के बाद हुमायूं दिल्ली छोड़कर भाग गया? तो कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं दिल्ली छोड़कर भाग गया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हुई? प्रश्न है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो हुमायूं की मृत्यु जो है वो सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी ने कौन सी उपाधि धारण की? क्या प्रश्न है? शेर शाह सूरी ने कौन सी उपाधि धारण की? तो शेर शाह सूरी ने हजरत ए आला की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? हजरत ए आला की उपाधि शेर शाह सूरी ने धारण की। अगला प्रश्न है, अकबर का राज्याभिषेक कहां हुआ था? तो अकबर का जो राज्य अभिषेक हुआ था वो कलानौर में हुआ था। कहां हुआ था अकबर का राज्याभिषेक? तो कलानौर में। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा इबादत खाने का निर्माण कहां कराया गया? या अकबर द्वारा इबादत खाना कहां बनवाया गया? तो अकबर के द्वारा जो इबादत खाने का निर्माण हुआ था वो फतेहपुर सीकरी में हुआ। कहां हुआ? फतेहपुर सीकरी में। अगला है, अकबर द्वारा प्रचलित मनसबदारों के अधीन घुड़सवारों की संख्या क्या कहलाती थी? तो क्या कहलाती थी घुड़सवारों की संख्या? सवार कहलाती थी। क्या कहलाती थी? सवार। अगला प्रश्न है, किस काल में या किसके शासन काल में हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी? तो दोस्तों, औरंगजेब के शासन काल में हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी। अगला प्रश्न है, कोहिनूर हीरा किस खान से पाया गया? क्या प्रश्न है? कोहिनूर हीरा किस खान से पाया गया? तो कोहिनूर का जो हीरा था वो गोलकुंडा की खान में पाया गया था। कहां से? गोलकुंडा की खान से। अगला है, शेर शाह सूरी के समय चांदी के रुपए का तौल क्या था? तो शेर शाह के समय चांदी के रुपए का तौल 178 ग्राम था। कितना? 178 ग्राम। अगला प्रश्न है, मुगल काल में जरीबाना शब्द का तात्पर्य बताइए। क्या है? मुगल काल में जरीबाना शब्द का तात्पर्य क्या है? तो मुगल काल में जरीबाना शब्द का तात्पर्य है सर्वेक्षण शुल्क। क्या है जरीबाना का अर्थ? सर्वेक्षण शुल्क है जरीबाना का अर्थ। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में सर्वप्रथम व्यापार करने की अनुमति दी थी? किसने या किस मुगल बादशाह ने सर्वप्रथम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दी?
तो किसने दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति? जहांगीर ने। कौन सा मुगल बादशाह शराब का सेवन नहीं करता था? तो दोस्तों, सात बादशाहों में औरंगजेब जो था वो शराब का सेवन नहीं करता था। गुलाब के इत्र का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों, रियलिटी में जो है वो गुलाब के इत्र का आविष्कार अस्मत बेगम ने किया था। किसने? अस्मत बेगम ने, जो कि नूरजहां की मां थी। अगला प्रश्न है, टोडरमल मुख्य उपलब्धि किस क्षेत्र में थी? प्रश्न है, यह भी पूछ सकते हैं कि टोडरमल की उपलब्धि मुख्य रूप से किस क्षेत्र में थी? तो टोडरमल की मुख्य उपलब्धि राजस्व प्रशासन में थी। किसने? राजस्व प्रशासन। अगला है प्रश्न है, दक्षिण के सम्राट की उपाधि किस मुगल शासक ने धारण की? क्या प्रश्न है? दक्षिण के सम्राट की उपाधि किस मुगल शासक ने धारण की? तो किसने धारण की थी? औरंगजेब ने। दक्षिण के सम्राट की उपाधि औरंगजेब ने धारण की थी। अगला प्रश्न है, निसार नाम के सिक्के किसने जारी करवाए थे? तो निसार नाम के जो सिक्के थे वो जहांगीर ने जारी करवाए थे। किसने? जहांगीर ने। भारत में रुपए का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? प्रश्न है, भारत में रुपए का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो भारत में रुपए का जो प्रचलन किया था वो सर्वप्रथम शेरशाह ने शुरू किया। किसने? शेरशाह ने। अगला प्रश्न है, किस बादशाह के शासन काल में चकला नामक प्रशासनिक इकाई अस्तित्व में आई? प्रश्न है, किस बादशाह के शासन काल में चकला नामक प्रशासनिक इकाई अस्तित्व में आई? तो किसके शासनकाल में आई थी? शाहजहां के शासनकाल में चकला नामक प्रशासनिक इकाई अस्तित्व में आई। अगला प्रश्न है, मुगल सेना के गठन का आधार क्या था? प्रश्न है, मुगल सेना के गठन के आधार क्या था? तो मुगल सेना के जो गठन का आकार था वो दशमलव पद्धति थी। क्या थी? दशमलव पद्धति। अगला प्रश्न है, किस मध्यकालीन शासक को अकबर का अग्रगामी बोला गया है? प्रश्न है, किस मध्यकालीन शासक को अकबर का अग्रगामी बोला गया है? तो किसे बोला गया था अकबर का अग्रगामी? शेरशाह सूरी को। किसे बोला गया था? शेरशाह सूरी को अकबर का अग्रगामी बोला गया है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा संचालित इस्लामिक कानूनों का संग्रह क्या कहलाता था? प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा संकलित इस्लामिक कानूनों का संग्रह क्या कहलाता था? तो क्या कहलाता था इस्लामिक कानूनों का संग्रह? फतवा ए आलमगीरी कहलाता था। इस्लामिक कानूनों का संग्रह फतवा ए आलमगीरी कहलाता था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? प्रश्न है, मुगल काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में मंत्रिपरिषद को विचारक कहते थे। क्या कहते थे? विचारक। अगला है, मुगल काल में शाही तोपखाने का प्रधान क्या कहलाता था? प्रश्न है, मुगल काल में शाही तोपखाने का प्रधान क्या कहलाता था? तो मुगल काल में शाही तोपखाने के प्रधान को मीर आतिश कहते थे। क्या कहते थे? शाही तोपखाने के प्रधान को मीर आतिश। अगला है, पहला मुगल नरेश था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की। तो बाबर दोस्तों कौन था? बाबर वह पहला मुगल नरेश था जिसने बादशाह की पदवी धारण की। अगला है, मुगल काल में शंशब क्या था? प्रश्न है, मुगल काल में शंशब क्या था? तो मुगल काल में शंशब जो है वो सोने का सिक्का था। मुगल काल में भू राजस्व पद्धति के अंतर्गत लंक बटाई थी। क्या है? मुगल काल में भू राजस्व पद्धति के अंतर्गत लंक बटाई थी। तो क्या थी लंक बटाई? फसल कटाई के बाद बटाई। किसकी? फसल कटाई के बाद बटाई, लंक बटाई थी। अगला प्रश्न है, बीबी का मकबरा कहां स्थित है? एक ये प्रश्न हो गया।
और इसका निर्माण किसने कराया? ये दूसरा प्रश्न हो गया। दोनों को प्रश्नों को जोड़कर एक प्रश्न बनाया गया है। तो पहले प्रश्न में चलते हैं, बीबी का मकबरा कहां है? तो बीबी का जो मकबरा है वो औरंगाबाद में स्थित है। और बीबी के मकबरे का निर्माण किसने कराया? तो औरंगजेब ने कराया था काले पत्थर से। इसे द्वितीय ताजमहल या ताजमहल की फुहर नकल भी कहा जाता है। किसे कहते हैं? बीबी के मकबरे को। अगला है, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। अगला प्रश्न है, मच्छीवाड़ा का युद्ध कब और किस किस के मध्य हुआ? तो मच्छीवाड़ा का जो युद्ध हुआ था वो 15 मई 1555 को मुगलों और अफगानों के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, पारसी ब्राउन के अनुसार मुगल स्थापत्य कला का रत्न कौन सा महल है? प्रश्न है, पारसी ब्राउन के अनुसार मुगल स्थापत्य कला का रत्न कौन सा महल है? तो पारसी ब्राउन के अनुसार मुगल स्थापत्य कला का रत्न है तुर्की सुल्ताना का महल। कौन सा है? तुर्की सुल्ताना का महल पारसी ब्राउन के अनुसार मुगल स्थापत्य कला का रत्न है। अगला प्रश्न है, बादशाह बनने पर जहांगीर द्वारा प्रकाशित 12 घोषणाएं किसमें संकलित है? या प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि जहांगीर द्वारा प्रकाशित 12 घोषणाएं किसमें संकलित है? तो किसमें संकलित है 12 घोषणाएं? आईने जहांगीरी में। किसमें? आईने जहांगीरी में 12 घोषणाएं सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, कविराज की उपाधि किसने धारण की? तो कविराज की जो उपाधि है वो बीरबल ने धारण की। किसने धारण की थी? बीरबल ने कविराज की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है, अकबर ने नए कैलेंडर इलाही संवत का प्रचलन कब किया? प्रश्न है, अकबर ने नए कैलेंडर इलाही संवत का प्रचलन कब किया? तो कब किया था? 1583। अगला प्रश्न है, अकबर ने 10 साला प्रथा कब प्रारंभ की? तो अकबर ने 10 साला प्रथा जो थी वो 1580 में प्रारंभ की। कौन सी? 10 साला प्रथा।